क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक 4 साल का बच्चा एक मर्डर केस सॉल्व कर देता है और वो भी अपनी पिछले जिंदगी के यादों के दम पर। जी हाँ, एक बच्चा जो बार बार कहता था ये मेरा घर नहीं है, मेरी असली पत्नी और बच्चे आगरा में हैं। और फिर जब उसकी बातों की जांच हुई तो सामने आया एक ऐसा सच जिसने पुलिस, कोर्ट और पूरे देश को हिला के रख दिया। 28 अगस्त 1983 की शाम आगरा में एक बिजनेसमैन अपने लंबे दिन के बाद घर लौट रहा था। उसका नाम था सुरेश वर्मा। सदर बाजार में उसकी रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी। पत्नी, 2 छोटे बच्चे, बड़ा घर और कार, सब कुछ था उस व्यक्ति के पास। इलाके में लोग उसे एक ताकतवर और खतरनाक आदमी मानते थे, एक ऐसा आदमी जो पहले भी 2 बार जानलेवा हमलों से बच चुका था। उस शाम उसने अपनी कार बंगले के बाहर रोकी और कई बार हॉर्न बजाने के बाद जब कोई बाहर नहीं आया तो वह कार से उतरा और जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ा, अंधेरे में से 2 व्यक्ति सामने आए। उसमें से एक ने बंदूक उठाई और सीधे गोली मारी सुरेश वर्मा के सिर के दाईं तरफ। वह वहीं गिर गया और फिर कभी नहीं उठा। कातिल अंधेरे में गायब हो गए और अगले 4 साल तक किसी को यह पता नहीं लगा कि गोली किसने चलाई थी। लेकिन फिर एक छोटे बच्चे ने बोलना शुरू किया और उसने जो कहा उसने सब कुछ बदल दिया। आगरा से करीब 13 किलोमीटर दूर बात नाम के एक छोटे से गांव में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम तोरन सिंह था। सब उसे प्यार से टीटू कहते थे। गरीब परिवार, 6 बच्चे, छोटा सा घर, फटे कपड़े। सुरेश वर्मा की जिंदगी से बिल्कुल अलग था यह परिवार। लेकिन जब टीटू सिर्फ 2.5 साल का था तो उसने एक ऐसी बात कहनी शुरू कर दी जो एक बच्चा नहीं जान सकता था। उसके पहले सब माँ या पापा नहीं थे। उसने कहा यह मेरा घर नहीं है। उसने अपनी माँ से कहा तुम मेरी असली माँ नहीं हो, मेरी असली पत्नी आगरा में है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। उसने अपने दादाजी से कहा आगरा जाओ, मेरी पत्नी और मेरे बेटे का ख्याल रखो। और उसने खुद को टीटू बोलने से मना कर दिया। वह कहता था मेरा नाम सुरेश है, सुरेश वर्मा। शुरुआत से उसके माता पिता को लगा ये सिर्फ बच्चे की कल्पना है, लेकिन टीटू कहानियां नहीं बना रहा था क्योंकि उसके पास था डिटेल्स। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसकी बातें और साफ होती गई। उसने कहा आगरा में उसके ट्रांजिस्टर और टीवी की दुकान थी। दुकान का नाम था सुरेश रेडियो, जो कि सदर बाजार में स्थित था। उसने बताया एक रात घर लौटते समय उसे सिर पर गोली मार दी गई थी और सबको चौंका देने वाली बात, उसे उस आदमी का चेहरा भी याद था जिसने उसे मारा था। उसने यह भी कहा मैं एक बड़ा स्मगलर था, मैंने उस जिंदगी में बहुत गलत काम किए थे। अप्रैल 1987 में जब टीटू के पिता बिना बताए आगरा चले गए तो टीटू टूट गया और रोया, चिल्लाया और अपने बड़े भाई अशोक को जाकर सारी चीजें डिटेल्स में बता दी। अशोक ने सब कुछ लिख लिया और सच्चाई जानने के लिए आगरा पहुंचा। सदर बाजार की भीड़ में उसे एक दुकान मिली जिस पर लिखा था सुरेश रेडियो। अंदर एक महिला दुकान चला रही थी। उसका नाम था उमा वर्मा और उसके पति सुरेश वर्मा, जिसकी 1983 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अशोक के हाथ कांप रहे थे जब उसने उन्हें अपने छोटे भाई के बारे में बताया। कुछ देर चुप रहने के बाद उमा ने कहा मैं उस बच्चे से मिलना चाहती हूँ। और ठीक अगले ही दिन सुरेश वर्मा का पूरा परिवार बिना बताए गांव पहुंच गया। टीटू बाहर नल पर मुंह धो रहा था। उसने ऊपर देखा और जैसे ही उन्हें देखा वह दौड़ पड़ा, भागकर सीधे उसके पास आया। उसने उमा को गले लगाया और सुरेश के माता पिता को पहचान लिया। अब परिवार ने टीटू का टेस्ट लेने का फैसला किया। उसे आगरा ले जाया गया और जानबूझकर एक गलत दुकान दिखाई गई। कहा गया ये तुम्हारी दुकान है। टीटू ने कहा नहीं, ये मेरी दुकान नहीं है। फिर उसे असली दुकान ले जाया गया। अंदर जाते ही उसने लकड़ी के स्टूल पर हाथ मारा, ठीक वैसे ही जैसे सुरेश मारा करता था। वह सीधे ड्रॉयर के पास गया, खोला और कहा मैं पैसे यहीं रखा करता था। और वह सही था। फिर सबसे चौंका देने वाला पल आया। बच्चों की भीड़ में उसके सामने रोमू और सोमू को खड़ा किया गया। बिना कुछ बताए पूछा गया क्या तुम किसी को पहचानते हो? टीटू ने भीड़ को देखा और 2 बच्चों की ओर इशारा किया, ये मेरे बेटे हैं। और बिल्कुल सही था। यह खबर पूरे देश में फैल गई। रिसर्चर्स एंटीनिया मिल्स और डॉक्टर इयान स्ट्रेलेंस ने इस केस की जांच की। टीटू के 46 बयानों में से 45 बिल्कुल सही पाए गए और सबसे बड़ा सबूत उसके सिर पर जन्म का निशान ठीक उसी जगह था जहां सुरेश को गोली मारी गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। टीटू ने कहा उसे पता है कि सुरेश वर्मा को किसने मारा। पुलिस ने जांच की और आरोपी ने कबूल कर लिया। पहली बार भारत में एक हत्या का केस एक बच्चे की गवाही पर दोबारा खोला गया और अदालत ने उसकी बात को स्वीकार किया। आज टीटू सिंह एक पढ़े लिखे इंसान है और उन्होंने BHU से पढ़ाई की और प्रोफेसर भी रहे। जैसे जैसे वह बड़े हुए उनकी यादें धीरे धीरे धुंधली हो गई। तो सवाल यह है क्या टीटू सिंह सच में सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म था या फिर इसका कोई और रहस्य है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए।